आ रहा है, और जिसके कारण न चाहते हुए भी वो संस्कार के वश हो रहे हैं। तो आज संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। तो इसलिए मुझे अगर संस्कार परिवर्तन की जो समस्या है उसको खत्म करना है, उसके लिए ये अशरीरी स्थिति की मेहनत करनी है। अशरीरी के सामने कड़े ते कड़े संस्कार भी परिवर्तन होते हैं, कितना भी आपके अंदर कड़ा संस्कार हो, कैसा भी विकार हो, अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो ये मेहनत हमें करनी है। तो संस्कार परिवर्तन की समस्या के लिए समाधान क्या है? अशरीरी स्थिति। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहने से जैसे कहा कि अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और अतीन्द्रिय सुख में वाला कोई भी संस्कार के वश नहीं हो सकता, माया उसको छू भी नहीं सकती। जहां आग है वहां कोई भी जानवर नहीं आता, ना कोई उस घर में भूत रहता है। जहां लाइट जल रहे हैं वहां कोई भूत भी नहीं रहता। भूत कहां रहता है? जहां अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। इसी तरह अगर मैंने शरीर रूपी घर में ये आत्मा का दीपक नहीं जलाया है, अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं किया है, और विकार रूपी भूतों को भगा रहे, कैसे जाएगा वो? इसीलिए अगर विकारों को भगाना है तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है निरंतर, वो जन्म जन्मांतर के उसके विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री वो अंदर से चल रही है। अशरीरी स्थिति में रहता है, वो कभी नहीं कहेगा मुझे योग लगाने के लिए, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो निरंतर कर्म कर रहा है तो भी बाबा से उसका योग जुड़ा हुआ है। कर्म कर रहा है, रात को सो रहा है तो भी उसका योग लगा हुआ है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला उसने सब कुछ समेटा हुआ है, उपराम है, वैरागी है। तो इसलिए इस स्थिति में रहने से खुद के जो जन्म जन्मांतर के कैसे भी संस्कारों की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरी कौन सी समस्या है? आपस के कभी कभी संस्कारों में टकराव हो जाता है। कहते इसकी मेरी बनती नहीं, इसके साथ मेरी टकराव हो जाता है। तो ये टकराव क्यों होता है? टकराव का कारण है ध्येयाभिमान। जो आत्माभिमानी वाला है, अशरीरी स्थिति में रहता है, भले टकराव की बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो झुक जाएगा, वो उन बातों को सहन करेगा, वो अपने संकल्प विकल्प नहीं चलाएगा। तो भाव स्वभाव संस्कार की परिस्थिति में भी ऐसी समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। अगर मेरे किसी के साथ बनती नहीं, उसके अंदर के अवगुण नजर आते हैं, अवगुण उन्हीं को नजर आते हैं जो देह भान में रहता है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको लगेगा यहां रहना, इसके साथ रहना, यही मेरे उन्नति का साधन है। और जो देह भान वाला है वो क्या करेगा? वहां से किनारा करेगा। उसको लगेगा कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भाव स्वभाव संस्कारों की माया का कारण है देह भान। इसलिए अशरीरी स्थिति में जो रहता है उसको भाव स्वभाव संस्कार की माया से भी वो, उस हलचल से भी वो मुक्त रहेगा।
वो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं करेगा, उसका चिंतन ही नहीं चलेगा, उसको अंदर से अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें उसको टच भी नहीं करेगी। तो भाव स्वभाव संस्कारों में अगर हमें अचल अडोल रहना है, लोगों के तरफ से आने वाली समस्या से हमें समाधान स्वरूप में रहना है, यह अशरीरी की स्थिति जरूरी है। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अगर ऐसी कोई बातें आती भी है, उसको लगता है कि मेरा कई जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब चुकत हो रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति के साथ मैंने भी कभी ऐसा किया होगा, मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, तो मेरा चुकत हो रहा है। वो ये समझ करके वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जिसको देह भान है, उसको लगेगा कि मैं इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं इसके साथ बहुत अच्छा रहता हूं, फिर भी ये ऐसा क्यों है। वो खुद भी चिंतन करेगा, औरों को भी बताएगा, और उसे समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। वो कंप्लेन करेगा, औरों को कंप्लेन करेगा। बाबा ने कहा ना, कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लीट नहीं बन सकता। और ये कंप्लेन वही करता है जो देह भान में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, हर व्यक्ति आपको प्यारा लगेगा, हर व्यक्ति का पार्ट आपको अच्छा लगेगा। भले कोई गाली भी दे, कोई इंसल्ट भी करे, तो भी देही अभिमानी वालों को वो अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे भाव स्वभाव संस्कार की समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। तीसरी है योग की समस्या। अब कईयों को लगता है मेरा योग लगता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है, मेरा योग लगता ही नहीं। कर्म योग की भी समस्या, और जो बैठ करके योग लगते करते उसी से भी समस्या। कहते बुद्धि भटकते। क्यों भटकते हैं? जो सारा दिन देह भान में रहता है, और देह भान में रहने के कारण उसने सारा दिन जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी उसका उस कर्म क्षेत्र पर अपमान हुआ है, किसी ने सम्मान नहीं दिया है, इंसल्ट किया है, वो बातें उसके दिल में लगी है, सारा दिन उसका चिंतन चला है। और जब योग में बैठता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेगा मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे आखिर कब तक सहन करना है। तो उन्हीं बातों का ही चिंतन चलेगा, वो उसको ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। तो आज योग के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये योग में जो समस्या आई, क्यों? ये अशरीरी स्थिति की अनुभूति सारा दिन नहीं रही, सारा दिन अशरीरी नहीं रहे, और जिसके कारण किसने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, उन बातों को दिल में रख दिया, बुद्धि में वो बातें लग गई, और इसीलिए ये समस्या योग की समस्या लगी। ना कर्म योगी है और ना बैठक योगी है। इसीलिए अगर योग में जब भी बैठते तुरंत योग लग जाए, योग में कोई भी प्रकार का सारा दिन जो देखा है, सुना है, उन बातों का चिंतन ना चले, इसीलिए सारा दिन हमें इस अवस्था में रहना है। कहते हैं जो योगी है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है। लेकिन कौन रह सकता है? जो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए योग के अंदर अगर आपकी बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, इसका कारण है आप सारा दिन अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। इसलिए इस अशरीरी स्थिति को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका योग बड़ा अच्छा लगेगा, कर्म योग भी लगेगा, और बैठ करके योग लगाएंगे वो भी लगेगा। चौथी है, कभी कभी वृत्ति चंचल हो जाती है, दृष्टि चंचल हो जाती है।
ये दृष्टि वृत्ति चंचल क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो अपनी आत्मा को देखता है, और जिसको अपनी आत्मा नजर आते है उसको परमात्मा भी सूक्ष्म में नजर आता है, और जिसको अपनी आत्मा नजर आ रहे, परमात्मा नजर आ रहे, उसका ध्यान किसी के भी देह के ऊपर नहीं जाएगा। वो दूसरे को भी आत्मा रूप में ही देखेगा, और जिसके कारण वृत्ति और दृष्टि की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर वृत्ति मेरी चंचल हो जाते, दृष्टि चंचल हो जाते, इसका कारण है मेरा देह भान। इसीलिए अगर वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाते, इसका मतलब है मेरी अशरीरी स्थिति की कमी है, तो मुझे उसका अभ्यास करना है। और जब ये अभ्यास करेंगे उस समस्या का समाधान होगा, उसके लिए और कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए अशरीरी स्थिति से दृष्टि वृत्ति की चंचलता की समस्या को हमें क्या करना है? खत्म करना है। पांचवी समस्या है स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं रहती। हम चाहते हैं मुख से व्यर्थ ना बोले, आंखों से व्यर्थ ना देखे, कानों से व्यर्थ ना सुने, तो भी ये इंद्रियां हमारी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? जो अपने अशरीरी स्थिति में नहीं रहता, भ्रूकुटी की आसन पर नहीं बैठता, उसका कोई नहीं सुनेगा। अगर मेरी स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरी बातें नहीं मानती, इसका मतलब मैं अशरीरी स्थिति में नहीं हूं। अगर कोई चेयर पर नहीं बैठता तो उसका कोई कहना भी नहीं मानता। इसीलिए मुझे क्या करना है? सारा दिन अपने भ्रूकुटी के सिंहासन पर हूं, मैं अशरीरी हूं, ये स्मृति में जो रहता है उसकी इंद्रियां उसके वश में रहते हैं। अगर यहां मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बना तो फिर भविष्य का राजा कैसे बनूंगा? राजा बनने के लिए हम कितने सेवा किए, कितना लोगों को ज्ञान सुनाया, वो नहीं है महत्व का, लेकिन मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर शासन कितना किया, ये बाबा देखेगा। बाबा ने राजा बनने के लिए ये नहीं कहा कि आप कितना साल से ज्ञान में हैं, अपने मम्मा बाबा को देखा या नहीं देखा है। ये नहीं बाबा देखेगा, लेकिन आप जब से ज्ञान में आए अपने इंद्रियों पर शासन आपने कितना किया है। क्योंकि फार्मूला है राजा बनने का, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अगर मुझे भविष्य का राजा बनना है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना पड़ेगा। और कर्मेंद्रिय का राजा वही बन सकता है जो अशरीरी अवस्था में रहता है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए ये अशरीरी की बातें, जिसको बाबा कभी कभी, जैसे दादी ने सवेरे कहा ना, बाबा कभी आत्माभिमानी बनो, कभी विधेयी बनो, कभी अशरीरी बनो, बिंदुरूप बनो। इस बात को हर मुरली में बाबा कहते हैं, क्योंकि ये हमें मूल अभ्यास है। और इसके लिए, ये बनने के लिए अलग अलग लेसन है। ड्रामा का लेसन, 84 जन्मों की कहानी, परमधाम का ज्ञान, ये टोटल जो बाकी जो बीच के लेसन है, ये आत्माभिमानी बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए, स्मृति स्वरूप बनने के लिए है। इसलिए यही हमारा अंतिम लेसन है। तो एक यही लेसन हमें पक्का करना है